देखिए बेटा, ये प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने से 4% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो बेटा, सीपी है ना, सीपी क्या होता है बेटा? सीपी होता है बेटा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी कि इसको कहते हैं क्रय मूल्य, है ना। फिर एसपी होता है, एसपी क्या होता है बेटा? एसपी होता है बेटा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, देखो सीपी जो होता है बेटा हमेशा 100% होता है, सीपी कभी बदलता नहीं है। ठीक है, सीपी हमेशा 100% होता है। देखो एसपी बराबर क्या होता है बेटा? एसपी बराबर होता है सीपी परसेंट प्लस प्रॉफिट परसेंट। देखो एसपी सीपी तो हमेशा 100% रहेगा, प्रॉफिट परसेंट हो सकता है, यहाँ पे लॉस परसेंट भी हो सकता है। अब इस प्रश्न में देखो क्या लिखा है, 4% का लाभ होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है 4% का नुकसान होता है, लॉस होता है, तो यहाँ पे हम लॉस परसेंट लिख लेते हैं, है ना। तो देखो एसपी हो गया बेटा, सीपी तो 100% होता है आप जानते ही हैं, प्लस प्रॉफिट कितना है 4% का, तो एसपी कितना बन गया बेटा 104%। ठीक है, तो देखो 104% की जो वैल्यू है वो 178 रुपये के बराबर है। तो यानी कि क्या लिखेंगे बेटा? देखो एसपी लिख लो पहले आप, एसपी 104%, ये किसके बराबर है? 78 रुपीज़ के बराबर है ना। और हमें सीपी पता करना है, तो सीपी कितना होगा बेटा? सीपी तो 100% होगा, है ना। तो 78/104 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करिए, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 13 2 ज़ा 26 और 13 6 ज़ा 78, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 25 3 ज़ा 75, यानी कि सीपी कितना हो गया? 75 हो गया। यानी कि इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है वो 75 रुपीज़ है ना। लेकिन वो अगले में क्या कहते हैं, यदि उस वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए, यानी कि अब सेकंड टाइम में एसपी क्या हो जाए? 60 रुपये हो जाए, है ना। यानी कि इस वस्तु को 75 रुपीज़ में खरीदा गया है और 60 रुपये में बेचा जाएगा, तो नुकसान कितने का होगा? 15 रुपीज़ का होगा। तो जितना नुकसान होगा उसको हम ऊपर लिख देते हैं, और कॉस्ट प्राइस जितने में परचेज किया है हमने इस वस्तु को उसको नीचे लिख देंगे। और प्रतिशत निकालना है, देखो हानि प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत के लिए बेटा 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए कितना करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, और 5 5 ज़ा 25, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, 20 हो गया। यानी कि क्या हो गया बेटा? 20% का क्या हो गया? देखो पहले ही लॉस हो गया, आपको पता है 75 में परचेस किया, 60 रुपीज़ में बेच दिया, तो लॉस हुआ। रुपए में कितना का लॉस हो रहा है? 15 रुपये का, लेकिन परसेंट में हमें 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है बेटा, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।